बेगूसराय के बीहट नगर परिषद अंतर्गत आसिफपुर गढ़ारा में रविवार को कामरेड मोहम्मद महबूब आलम उर्फ चौधरी सलाउद्दीन की स्मृति में उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद इस सभा के मौके पर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कन्हैया कुमार ने अपने भाषण को संबोधित करते हुए कहा कि वे अभिभावक की तरह हमेशा साथ रहते थे। लोकप्रिय सलाउद्दीन जी का व्यक्तित्व उनके जनाजे से लगाया जा सकता है। कुछ लोग बड़े होते हैं लेकिन समाज के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग इंसान कमाते हैं। राजनीति से लगाव होने के बाद लगभग कार्यक्रम के माध्यम से चौधरी सलाउद्दीन बाबू के आवास पर आना जाना होता था। वे जनता और जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने गढ़ारा में सौहार्दपूर्ण माहौल को कभी खराब नहीं होने दिया। वे हर पर्व त्योहार में जागरूक रहते थे। जिले भर में लोग उन्हें याद करते थे। आज उस याद को समेटने के लिए खड़ा हूँ। जो कारवां वे चलाए, उनकी कोशिश को मंजिल तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर कन्हैया ने अपने भाषण में बिना नाम लिए मोदी पर निशाना बनाते हुए कहा कि एक फर्जी आदमी ने विकास का नाटक कर सबको मास्क पहना दिया, महामारी के नाम पर देश को खोखला करने की साजिश किया। उन्होंने कहा, कोरोना से लाखों लोग मरे लेकिन सरकार के पास उसका सही आंकड़ा नहीं है। जब लोगों के आरोप लगाया तो कहा गया कि राज्यों से आंकड़े नहीं भेजे गए। अब सोचना है कि जब देश के अधिकांश राज्यों में उनकी सरकार है तो बहानेबाजी कहां तक जायज है। देश में ऑक्सीजन, एम्बुलेंस व इलाज के बिना लाखों लोगों की जानें गई। देश में दवाई, पढ़ाई, कमाई, किसी चीज की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्हें जनता को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हवाई जहाज खरीदने के लिए खूब पैसा है। उन्हें देश में जनसंख्या कानून लागू करने की जोर है। समस्या नीति का नहीं, उनकी नीयत का है। ठीक है, पैदा होने वाले के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन जो पैदा हो चुके हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? इन दिनों अच्छे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले पत्रकार, नेता आदि को जेल में बंद कर दिया गया है। अब फोन टैपिंग के मामले में बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। संसद में पत्रकारों व अन्य लोगों को मौजूद रहना अब सरकार को समस्या लगती है। उसे अब हटाना चाहते हैं ताकि मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, बेहतर शिक्षा आदि उजागर नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों, मजदूरों, रोजगार करने वालों को सुविधा मिले। मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले सभी अपने जिला या राज्य में ही पढ़े और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल का धुआं हम लोग फांके और नौकरी बाहर के लोग आकर करें। यह अब होने नहीं दिया जाएगा। एक नीति तैयार किया जाना चाहिए। बेगूसराय एक मॉडल जिला बने। वहीं कार्यक्रम के पूर्व कामरेड कन्हैया कुमार ने मोहल्ले के मुख्य द्वार पर कामरेड सलाउद्दीन के नाम से एक द्वार निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर तेघरा विधायक राम रतन सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक अवधेश राय, जलेस के राज्य सचिव विनीताब चंद्रशेखर सिंह उर्फ जुलूम सिंह, दिलेर अफगान, प्रहलाद सिंह, सरपंच कपिल देव राय, आनंद प्रसाद सिंह, जीप सदस्य अरविंद सिंह, प्रमोद चौधरी, जयप्रकाश सिंह, संजीव सिंह, राजद नेता मोहम्मद काबुल आलम, अमरेद मो रिजवान, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद दानिश, महबूब, मोहम्मद ताबिस, मोहम्मद साजिद, नरेश प्रसाद, मुनेश्वर शाह, अरुण यादव, अनिकेत यादव, मोहम्मद मुन्ना, कांग्रेस नेता राम अनुग्रह शर्मा, अनिल सिंह, उमेश राय, वाद पार्षद पंकज मिश्र, भाजपा नेता प्रमोद सिंह, डॉक्टर MK मिश्रा आदि ने उनके तस्वीर पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को जेलों में बंद कर दिया गया है और कोरोना का बहाना बना करके इस देश के भीतर जो लोकतंत्र की आवाज है, उस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम जिले वासियों को मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। ये बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती है। इस बेगूसराय का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। जब अंग्रेजों का जुल्म था तो उस जुल्म के खिलाफ
जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त आने वाला है, उस 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, इस इलाके के लोगों ने ब्रिटिश राज की एक एक पटरियों को उखाड़ करके फेंक दिया था, उनके थानों पर हमला किया था, अंग्रेज की कोठियों पे हमला किया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1947 में भारत को छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा, हमारा अपना राज स्थापित हुआ, तिरंगा झंडे को हमने अपनाया और उस संविधान पे हमने चलने की कसम खाई कि इस देश के भीतर रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। ऐसे हिंदुस्तान का हम निर्माण करेंगे। और आज वो हिंदुस्तान, वो भारत, वो हिंद अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है तो बेगूसराय को एक बार फिर से अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ। संचालक महोदय ने कहा कि 124A के तहत देश में कई मुकदमे हुए हैं और कन्हैया के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए अगर हमारे खिलाफ मुकदमा होता है तो हो जाए, अगर इनको जेल में भरना है तो ये भर दे, अगर इनको सर कलम करना है तो, लेकिन इस मिट्टी को हम इनके हाथ में दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लड़े थे, लड़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। और ये बेगूसराय की धरती है। उस वक्त जब तानाशाही शासन और सरकार था तो इसी बेगूसराय की मिट्टी से केदारनाथ सिंह पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी थी। हम भी आपके बीच में पैदा हुए हैं, साला सलाउद्दीन जी के सानिध्य में रहे हैं, इनके घर पे आकर के नमक खाया है। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि सत्ता को, इस तानाशाही व्यवस्था को आपके समर्थन से उखाड़ फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस सलाउद्दीन को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।